खुश रहने का सबसे आसान तरीका। खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। सतगुरु ने 10 टिप्स किसी मदद से हम आनंद पा सकते हैं। जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह का हालात होना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सतगुरु बता रहे हैं कि कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपना कर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। सतगुरु, जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभव में और खुद को व्यक्त करने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होंगे, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। एक खुशहाल जीवन के लिए 10 साधन। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन के बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो जाएं, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जागते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें, हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो आप पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी रूपांतरित करें। दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शिवानी मैम की तरह हमें भी सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ना है। प्लीज़ सपोर्ट करिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमें जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो या सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति। जब आप बच्चे थे, तो आप यूं ही खुश थे। वहीं आपकी प्राकृतिक खुशी को स्रोत अपने भीतर से है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवत अनुभव बना सकते हैं। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारा मंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज सूचना ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया कि विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि बुरा दिन कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन में सही नज़रिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे कहें तो अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा एक बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी
समझ खो बैठे हैं कि यह जीवित रहने के लिए क्या मायने हैं। आपने दिमाग में आया कि कोई विचार आया, आपके मन में कोई भावना, फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना को आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर एक विचार या भावना